मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब आपको से पहली बात आप ही से शुरू कर रहा हूं। वहां पे एक कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने एक अंग्रेजी कहावत बोली है। उन्होंने अंग्रेजी कहावत ये बोली है प्रोफेसर अखिल कि रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। अब उसका हिंदी रूपांतर यह है कि आप खरगोश के साथ तो दौड़िए और शिकार आप अब हाउंड कहना भाई वो, क्योंकि वो थोड़ा डेरोगेटरी हो जाएगा, तो हाउंड का मतलब आप खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि हाउंड का हिंदी अर्थ बहुत अच्छा नहीं होता है, वो शिकारी वाली बात होती है, लेकिन हाउंड जो आप देख लीजिए। तो प्रोफेसर अखिल, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जोरमथंगा जी का जो स्टेटमेंट है वो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑनेस्ट कन्फेशन है। उनको ये साफ साफ लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता तो अपने नेता के लिए कह नहीं सकते हैं, लेकिन उनको अब ये लग रहा है कि मोदी जी, जिसको अदरवाइज कहेंगे वो लाइबिलिटी हो गए हैं, वो अगर स्टेज पे आएंगे तो उनको लगता है कि मुझे वोट का नुकसान होगा। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वोट कैचर, जिसको संपत सरल साहब तो बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो तो कहते हैं कि ये तो दूसरे राष्ट्रों के भी प्रधानमंत्री। इसमें आपकी एक पहली टिप्पणी मैं प्रोफेसर अखिल आपसे ले लो। प्रोफेसर स्वामी। नहीं आनंद जी, आपने कहा कि बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कह सकें। ऐसा नहीं है, ऐसा हो रहा है और ऐसा और तेजी से होगा। आप हर प्रदेश में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ, कर्नाटका में हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुआ। अभी तो देखिए शुरुआत है, लेकिन ये जो कहा मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने, ये एक प्रकार की अभिव्यक्ति है कि नॉर्थ ईस्ट जो केंद्र सरकार की और मोदी जी की नीति है उससे कितना ज्यादा विमुख हो गया है। उसे यह लग रहा है कि मेरा पड़ोसी राज्य, जहां के लोग शरणार्थी होकर मेरे प्रदेश में आए हैं और प्रधानमंत्री को बिल्कुल फिक्र नहीं हुई और 7 महीने उन्होंने जाने की वहां जहमत नहीं उठाई, और जिस मुख्यमंत्री ने वहां पे इस नरसंहार को खुलेआम आंख मूंद कर देखा, उसको मुख्यमंत्री बनाए रखा, तो मेरे को लगता है ये शुरुआत है, ये नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत है। देखिए कर्नाटका की जनता ने, जो एक्सट्रीम साउथ का प्रवेश द्वार है, उसने भी अपना दर्शन दिखा दिया। हिमाचल प्रदेश जो बिल्कुल नॉर्थ का एक स्टेट है, जहां पे सवर्ण बहुतायत में हैं और जो कहा जाता है कि सवर्ण बीजेपी के वोट बैंक है, ये सारे मिथ्स टूट रहे हैं, ये मिथक टूट रहे हैं। आज की तारीख में देखिए वास्तविकता ये है कि पूरे देश का, अगर वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी भाग हो, वो ये समझ रहा है कि मोदी जी एक लायबिलिटी हो गए हैं। हम तो देखिए बहुत दिन से ये बात कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, अलग अलग फोरम में कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं इस देश का मिजाज जानता हूं, मैं इस देश की जो एक तासीर है उसको जानता हूं। बचपन से मैंने देखा है, थोड़े दिन हमें विमुख किया जा सकता है, एक दूसरे के प्रति विद्वेष के भाव हमारे अंदर उपजाए जा सकते हैं, लेकिन अंत में भारतवर्ष का जो मूल आत्मा है वो प्रेम है, सद्भाव है और समभाव है। ये नॉर्थ ईस्ट वालों ने अभी कह दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पे जो लड़ाई है वो मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में, जेडपीएम के बीच में, कांग्रेस के बीच में बिल्कुल कांटे की है, और ये बात स्पष्ट है वहां पे एक दल की सरकार नहीं बनने वाली है जिसके साथ कांग्रेस जाएगी, क्योंकि जेडपीएम और एमएलएफ जो है बिल्कुल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो कांग्रेस के बिना वहां कोई सरकार नहीं बनने वाली है। अगर राहुल गांधी की दोबारा वहां पे उस प्रकार की पदयात्रा हो गई जो पिछली बार उन्होंने की, हो सकता है कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या अपने बल पे बनाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी द चांसेस आर कि 2 पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी। तो देखिए शुरुआत है नॉर्थ ईस्ट से। साउथ वालों ने भी बता दिया, वहां भी धार्मिक युद्ध फैलाने का प्रयास किया गया। हर जगह जहां जहां प्रयास किया गया, देश की जनता ने हिंदुस्तान के सभी कोनों से यह मैसेज दिया है, हम साथ रहना चाहते हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं, धर्म और जाति से ऊपर उठकर रहना चाहते हैं, हम भारतवर्ष की जो मूल आत्मा है उसको जीवित रखना चाहते हैं। हमें तोड़ो मत, हमें मिजो, नागा, कुकी, मैती इसमें मत तोड़ो। हम भारतवर्ष 142 करोड़ लोग एक परिवार है, एक साथ ही रहेंगे, जिंदा रहेंगे, एक साथ मरेंगे, रहेंगे। प्रोफेसर अखिल, आपसे एक चीज और, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने एक बात कही और मैं आपसे भी समझना चाहता हूं। उन्होंने कहा गुजरात में अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कोलैप्स्ड, मेनी फियर डेड। आनंद वर्धन सर जी, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? क्योंकि उनका कहना इसलिए है कि ये जो हुआ है इसमें 4 लोग मरे हैं, जो व्यक्ति जिसको ये रेलवे का ब्रिज दिया गया था वो शायद ब्लैकलिस्ट हुआ था या उसको 3-4 महीना पहले। मैं एक चीज जरा आपसे प्रोफेसर साहब इसलिए समझ रहा हूं,
मोरबी का पुल भी टूटा था, और जस्ट इलेक्शन से पहले, अगर आपको याद हो, गुजरात विधानसभा से, उसका इफेक्ट तो कुछ नहीं हुआ था। बनारस में अगर आपको याद हो, मोदी जी की उसमें एक पुल टूट गया था, उसमें लोग मर गए थे, 7-8 लोग। मोदी जी गए भी नहीं थे, मोदी जी वहां झांकने भी नहीं गए थे, कुछ नहीं हुआ था। क्या इस तरह के एक्शन से हम लोग संवेदनहीन हो गए हैं, या लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, या हम मान लिए हैं कितना भ्रष्टाचार तो होगा ही, लोग मरेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें वोट पे कोई नहीं फर्क पड़ता, इसलिए नेता को भी है कि ठीक है, जो मरा मरा, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं थोड़ा इस पे आपसे एक राय समझना चाह रहा हूं। देखिए, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड को छोड़कर ये गुजरात मॉडल है, बेसिकली ये गुजरात मॉडल है। देखिए, मैं ये मानता हूं, मिजोरम को क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया कहने के बजाय हम ये माने, आज की तारीख में जो मैं देखता हूं, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, अंबेडकराइट्स हो, और आप ये चुनाव के रिजल्ट से देख लीजिएगा, वहां पे कर्नाटका के अंदर सीएम इब्राहिम जेडीएस के देवेगौड़ा साहब के सबसे खास आदमी, पिछले 40 साल से उनके साथ हैं, और केवल बीजेपी से क्योंकि उन्होंने समझौता किया, जेडीएस ने, सीएम इब्राहिम साहब से तलवारें खिंच गई। इसका मतलब यह है, आज की तारीख में ये बात मिजोरम की नहीं है, ये बात पूरे हिंदुस्तान में। और ये नोट करिएगा, पांचों हम लोग सैंपल सिलेक्शन कर रहे हैं, राजस्थान अलग, मध्य प्रदेश अलग, छत्तीसगढ़ अलग। मुझे लगता है कर्नाटका साउथ का दरवाजा और हिमाचल प्रदेश देव जो नगरी है उसका दरवाजा, एक तरह से वोट किया, उसी तरह की मेजोरिटी दी। आप ये देखिएगा, और ये जो कारगिल के अंदर आप देखिए, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, जहां पे बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जहां पे वो जीतती है, जहां वो समझती थी धारा 370 हटाने के बाद उसका स्ट्रॉन्ग हैंड होगा, 2 सीट मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने स्वीप किया। मैं ये मानता हूं, धर्म, जाति, संप्रदाय ये भूल जाइए, वो इंदिरा गांधी का जमाना याद कीजिए, ना जात पर ना पात पर। अब देश जो है वो जुड़ने के लिए तैयार है, मोहब्बत के लिए तैयार है। अब ये बटने के लिए तैयार नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बटने के लिए तैयार नहीं है। हम 142 करोड़ लोग एकजुट हैं, और क्योंकि राहुल गांधी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मोदी जी क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि मणिपुर में इसलिए घटनाएं घट रही हैं क्योंकि दूसरे देश के लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, जैसे उसे रोकना मेरा काम है, आनंद वर्धन सिंह का काम है। अरे वो काम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, होम मिनिस्ट्री का है। मोहन भागवत जी, अगर सनातन धर्म सीखना है, हिंदू धर्म के बारे में जानना है, अखिल स्वामी के शिष्यत्व में आ जाइए, मैं आपको बताऊंगा हिंदू धर्म क्या होता है, सनातन धर्म क्या आता है। ये आप लोगों को, जो वहां के लोगों को नहीं पता है, ये यूपी वालों को और बिहार वालों को ज्यादा पता है। तो हिंदू और सनातन धर्म का अर्थ समझना है, उसका मर्म समझना है, तो अखिल स्वामी का शिष्यत्व ग्रहण कीजिए। एक तरफा चुनाव होगा, विधानसभा लोकसभा में एक तरह का होगा। लोग नफरत से थक गए हैं, अब केवल देश में मोहब्बत चलेगी, और विश्व में जो हमारी छवि थी एक मोहब्बती देश की, वही कायम होगी। गांधी और बुद्ध, महावीर और गुरु नानक का ही ये देश रहेगा। इसको गोडसे का देश ये हिंदुस्तानी बनने नहीं देंगे।